स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट होगा दैट इज फोर्थ सेम। और हम सब पेपर कोड है इसका BP 402T 204T। ओके, तो अपन फोर्थ सेम का मेडिसिनल केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप लोगों को शायद पता होगा कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन के सभी क्वेश्चन करने होते हैं, बी सेक्शन में आपको 10 में से 7 क्वेश्चन करने होते हैं, और फिर उसके बाद में सी सेक्शन में 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन ए जिसके आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से 20 मार्क्स के यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से है कि कई 2 या 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके भी बना दिया जाता है, जैसा अपन ने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है, जैसा डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, मतलब बायो आइसोस्टेरिज्म की आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। कीप इन माइंड, सेक्शन ए को आपको डिस्कस करते टाइम और आंसर लिखते टाइम आपको बिल्कुल शॉर्ट में टू द पॉइंट आंसर करना है। लगभग 20 शब्दों से 20 वर्ड्स के आंसर आपको करना होता है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे ना जाएं, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ 20 में से 20 मिलेंगी, गुंजाइश रहती है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज अगेन गिव स्ट्रक्चर IUPAC नेम एंड यूजेज ऑफ। देखिएगा, फिनोबार्बिटल पहला, दूसरा कार्बामाजेपिन, तीसरा क्लोरप्रोमाजिन। इन तीनों ड्रग्स का आपको 3 चीजें लिखनी है। पहला स्ट्रक्चर बनानी है, उसका IUPAC नाम लिखना है एंड यूज लिखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऊपर वाले में 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन तो अपन ने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दे रखे हैं वो पूरे के पूरे इस आपके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी है। तो हर सब्जेक्ट, हर पॉइंट को आप नोट करना और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्या करना, क्लिक करना, और उसका आंसर भी वहीं दे रखा है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके रेस्पेक्टिव लिंक को क्लिक करना है और आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीटा रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन लेके कौन कौन सी पोजीशन पे है हमारी बॉडी में उनका ना सिर्फ नाम लिखना है, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट नेम ऑफ सेलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंटागोनिस्ट। मींस ऐसी ड्रग्स का नाम बताना है जो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। ओके, और सिमिलरली क्वेश्चन नेक्स्ट से 5th है, राइट नेम एंड यूज ऑफ कोलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर्स। देखिएगा, कोलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर क्या होता है, थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन लिखना, फिर उसका एग्जांपल लिखना, नाम उसका, और उसका क्या यूज होता है वो आपको यूज लिखना। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, राइट नेम ऑफ 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, छोटी सी डेफिनेशन लिखना, और उसके बाद में 2 कम से कम आपको एग्जांपल लिखने नार्कोटिक एंटागोनिस्ट का। मतलब ध्यान रहे, मोर्फिन का जस्ट अपोजिट वाला, मोर्फिन को ब्लॉक करने वाले। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो यहाँ पे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में 2 डिफरेंस आपको लिखने हैं, ज्यादा ना लिखें, टू द पॉइंट आंसर करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से टू द पॉइंट आप आंसर करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की गुंजाइश रहेगी। ये है आपके सेक्शन ए की क्वेश्चन। सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे सेक्शंस में बटा हुआ है। देखिएगा, राइट
सिंथेसिस ऑफ, देखिएगा, मेथोहेक्सिडेल, फिनेटोइन, डाइजेपाम एंड फिनाइलएप्रिन, इन सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वहां पे आप क्लिक करें, सभी का सिंथेसिस पढ़े। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ ऑप्शन भी मिल सकता है, ऑप्शन इन द सेंस यहाँ पे 5 एग्जाम का सिंथेसिस दे सकते हैं, 5 ड्रग का, और आपसे 4 करवा सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, डिस्कस द एसएआर ऑफ। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारे एसएआर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एसएआर और बीटा ब्लॉकर का आपको बताना है, बेंजोडाइजिपिन का बताना। अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का आपका ये है और 5 नंबर का आपका ये है, इस तरह से टोटल दोनों 10 नंबर के होंगे, और इसी तरह से यहाँ पे सारे 5-5 नंबर के, तो इस तरह से आपको क्या होगा, 4 ये 20 नंबर के, इस तरह से ये होंगे। ओके, तो आपको ध्यान देना, इस तरह से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की देखेंगे, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब देखिएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर से पहले लिस्टिंग करनी है, ड्रग मेटाबॉलिज्म उससे पहले डेफिनेशन करनी है, फिर उसके बाद में आपको आंसर करना है इसका बाय डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा, राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक्स। यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक की शॉर्ट नोट पे आपको कैसे लिखना है बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में जनरल एनेस्थेटिक का ब्रीफ में 3-4 लाइन में उसका यूज लिखना है कि कहाँ यूज होता है, मींस इसका सिग्निफिकेंस या यूज लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है। ध्यान रहे, हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज केमिस्ट्री या केमिकल कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर जरूर बनाना, नहीं तो आपको आंसर पूरा लिखे हुए भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कीप इन माइंड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, गिव डिफरेंस बिटवीन फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन। देखिएगा, 2 ड्रग है, दोनों ड्रग में देखिएगा यहाँ पे दोनों ड्रग है, तो दोनों ड्रग में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे करीबन 6-7 दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों डिफरेंस लिखिएगा विद स्ट्रक्चर, कीप इन माइंड, अगेन विद स्ट्रक्चर। आपको शायद पता होगा, एक तो यहाँ पे सिंथेटिक होता है, एक आपका यहाँ पे कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट होता है, तो ये चीज भी आपको नोट डाउन करनी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, डिस्कस बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। तो ये देखिएगा, कैटेकोलामीन्स का बायोसिंथेसिस आपको डिस्कस करना है। पहला, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन क्या होता है, मींस इन बॉडी में सिंथेसाइज होता है। उसके बाद में यहाँ पे कैटेकोलामीन्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने, और फिर उसका जैसे अपन सिंथेसिस लिखते हैं उसी तरह से आपको बायोसिंथेसिस कंप्लीट करना होता है। ध्यान देना, ये इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करना और आप अपना पूरा बायोसिंथेसिस रट्टा मार लेना। ओके, इस तरह से हमारा सेक्शन ए और बी दोनों कंप्लीट होता है। ये मॉडल पेपर का मतलब ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज पर योर सिलेबस और एज पर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, थर्ड सेक्शन की बात करेंगे। थर्ड सेक्शन दैट इज सेक्शन सी, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस में आपको देखिएगा यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, इस तरह से यहाँ पे 20 नंबर हो गए। और यहाँ पे सेक्शन बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रखना है क्या कि 7 क्वेश्चन करने थे और आपको यहाँ पे 5 नंबर था, तो इस तरह से 35 हो गए। टोटल हमारा 75 मार्क्स का इस तरह से पेपर होता है। ओके, तो हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डिस्कस इन डिटेल फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन रेस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल एक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स। देखिएगा फ्रेंड्स, यह आपको पहला यूनिट है उसमें से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग्स की डिस्कस करनी होती है, चाहे वो सॉल्युबिलिटी कहूँ, चाहे वो एसिड बेस या पीके वैल्यू कहूँ, चाहे पार्टीशन कोफिशिएंट कहूँ, चाहे बायो आइसोस्टेरिज्म कहूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने होते हैं विद स्टीरियो केमिकल प्रॉपर्टी आल्सो। तो ध्यान
रहे, सभी का आपको एक डिटेल में आपको डिस्कस करना है और एग्जांपल देना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। मतलब पहला आपको इसमें आंसर कैसे करना है मैं पॉइंट्स बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले इसको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उन प्रॉपर्टीज का आपको लिस्टिंग करनी है, लिस्ट बतानी है। उस लिस्ट के बाद में सभी को इंडिविजुअल डिस्कस करना है, इंडिविजुअल डिस्कस करना है। और डिस्कस करते टाइम भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल जरूर दीजिएगा ताकि आपका आंसर क्या है उसकी सूटेबिलिटी बन पाए और आपको पूरे नंबर मिल पाए। ओके, फिर क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज देखिएगा, डिफाइन एंड क्लासिफाई कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। पहला पॉइंट, डिस्कस एसएआर ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पे अपन को आंसर किस तरह से करना है ये भी चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। फिर उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन के साथ में स्ट्रक्चर जरूर लिखें जब आपको इसको एग्जाम्पल लिखें। और उसके बाद में यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर के बाद में फिर दूसरा पॉइंट रहेगा आपका एसएआर का। एसएआर में आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका उनका स्ट्रक्चर जरूर बनाना, तो आपका जो आंसर होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इंप्रेसिव होगा। और इसका डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कंपाइल्ड वे में लिखा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा, अगेन डिफाइन एंड क्लासिफाई नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विद एग्जांपल्स। फिर उसके बाद में देखिएगा दूसरा पॉइंट, डिस्कस एसएआर ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगेन डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, एनाल्जेसिक की डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है। एनाल्जेसिक के बाद में दो तरीके के होते हैं, नार्कोटिक क्या होता है ये चीज बतानी है। क्यों बतानी है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो नार्कोटिक हालांकि यहाँ पूछा नहीं लेकिन फिर भी हमें बताना है। फिर बाद में नॉन नार्कोटिक क्या होता है ये चीज बतानी है। उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में आपको देखना है, अगेन स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर जरूर जो आप एग्जांपल्स दो। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका इसका एसएआर का, एसएआर ऑफ मॉर्फिन एनालॉग। तो उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना सबसे पहले मॉर्फिन का, और उससे रिलेटेड आपको ये तो हो गया स्ट्रक्चर, और उसके बाद में उसके कौन कौन से पॉइंट्स है वो लिखते हुए आपको एग्जांपल लिखना है। अगेन एग्जांपल जब लिखते हैं तो अपन स्ट्रक्चर जरूर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको स्ट्रक्चर लिखे बिना अधूरी रहती है। इस तरह से आप यहाँ पे आंसर कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज हो गई हमारी थर्ड सेक्शन, मतलब सेक्शन सी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक थैंक यू वंस अगेन।